नमस्कार दोस्तों, आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इसको देखते हुए बच्चों के शिक्षण के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। हमने अपने स्कूल में आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। इसके तहत मैं आपको 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सत्र 2020 में जो फिजिक्स का सिलेबस है वो सत्र 12 से लेकर के 17 तक जो लागू था वही है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 3 साल से पहले जो 6 साल पहले तो सिलेबस चलता था, उसके बाद सत्र 12 में चेंज हुआ। तो 12 में जो था 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है ना, वही सिलेबस एनसीईआरटी का वापस सत्र 2020 में यानी इस 2021 के लिए फिर से लागू कर दिया गया है। तो यानी सत्र 2021 में 11th में जो अपन को बुक पढ़नी है, 12th में चेंज नहीं हुआ है। 12th में हो सकता है गवर्नमेंट टॉपिकों को कम कर दे, लेकिन आपकी क्लास में जो भी सिलेबस लागू किया है वो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी की ही बुक है। उसमें जो चैप्टर्स हैं 15 चैप्टरों में ये सिलेबस आपका डिवाइड है और 10 यूनिट हैं, ठीक है ना। कौन कौन से चैप्टर हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। पहला चैप्टर है बेटा इसमें भौतिक जगत, भौतिक जगत इसे कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है बेटा मात्रक एवं मापन का, इसे कहा जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तीसरा है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए लाइन। चौथा है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। पांचवा है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। छठवां है बेटा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट सातवां आता है बेटा कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, घूर्णन गति। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों के नियम नहीं, निकाय यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आठवां चैप्टर है बेटा वो है आपका गुरुत्वाकर्षण, इसे अपन ग्रेविटेशन कहते हैं। नौवां चैप्टर आता है, उसमें है बेटा ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें आता है 10वें चैप्टर में तरलों के यांत्रिक गुण, ठीक है ना, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। 11वीं चैप्टर है, उसमें आता है बेटा आपका द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
12वां चैप्टर है ऊष्मा गतिकी, इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। 13वां चैप्टर है अणुगति सिद्धांत। एटॉमिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 14वां जो चैप्टर आता है बेटा वो आता है दोलन, जिसे कहते हैं अपन ऑसिलेशंस। और 15वां चैप्टर आता है वो आता है बेटा तरंगें, वेव्स वाला आता है ये। इस प्रकार से 11वीं फिजिक्स में आपके 15 चैप्टर हैं। ठीक, अब 11वीं की परीक्षाएं अपनी लोकल की होती हैं। पहला टेस्ट 10 अंक का, दूसरा टेस्ट 10 अंक का होता है, तीसरा 10 अंक का होता है। कुल मिलाकर के 3 टेस्ट थ्योरी के 10-10 अंक के हो गए, 30 अंक हो गए। जो हाफ ईयरली का पेपर आता है वो आपका थ्योरी का पेपर जो भरतपुर अपने डिस्ट्रिक्ट से आता है वो 50 नंबर का आता है। इस प्रकार से कुल जो थ्योरी होती है वो आपकी 80 नंबर की होती है, यानी 10 + 10 और प्लस 50 का हाफ ईयरली का पेपर आता है। और हाफ ईयरली तक होना कितना होता है बेटा? 100 अंक। तो इसमें जो 20, ये थ्योरी के 80 अंक हो गए और 20 अंक होते हैं वो हमारे, ये तो होगी थ्योरी, और 20 अंक का हाफ ईयरली में होता है वो होता है प्रैक्टिकल। इस प्रकार से हाफ ईयरली तक 100 अंक पूरे हो जाते हैं। एनुअल का भी 100 अंक का ही होता है टोटल, क्योंकि पूरे वर्ष 11वीं क्लास का वार्षिक टोटल 200 अंक का होता है। उसमें बेटा वार्षिक पेपर आता है वो 70 नंबर का आता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका। ठीक, इतना देख लेंगे। अब आप ये कहें कि सर देखो वैसे इनके चैप्टर्स कितने कितने नंबर के कौन कौन से हैं, जो आपका मैनुअल आता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसमें दिया हुआ आता है, लेकिन वो मैनुअल दिया हुआ भी है, ये लोकल पेपर है, उससे हटके मार्किंग हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए कौन कौन कितने अंक के हैं ये इतना जानना कोई ज़रूरी नहीं है। इतना ज़रूर है, मैंने आपको बता दिया, ये 15 चैप्टर्स हैं। इसमें पहले 2 चैप्टर हैं भौतिक जगत और दूसरा ये मात्रक एवं मापन, ये पहली यूनिट में आते हैं। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट यूनिट का नाम है भौतिक जगत एवं मापन, उसमें आते हैं। ये तीसरा और चौथा चैप्टर है, ये सेकंड यूनिट है, यानी ये फर्स्ट हो गई और ये वाली हो गई सेकंड यूनिट। सरल रेखा में गति और समतल में गति, इस यूनिट को कहा जाता है बेटा गतिकी, काइनेमेटिक्स। ओके, ये 5वां चैप्टर है वो यूनिट नंबर 3 है आपकी। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। ये 6वां चैप्टर है वो आपका चौथी यूनिट है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ये आपकी यूनिट नंबर 5 है। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण है, ये भी आपकी 6वीं यूनिट है, इसमें भी एक ही चैप्टर आता है। यहाँ देखेंगे आप ठोसों के यांत्रिक गुण और तरलों के यांत्रिक गुण, ये यूनिट नंबर 7 में आते हैं आपके। ठीक, और द्रव्य के जो तापीय गुण और जो ऊष्मागतिकी आती है ये यूनिट नंबर आपके 8 में आते हैं। और बेटा गैसों का अणुगत सिद्धांत है, ये यूनिट नंबर 9 है। और दोलन तथा तरंगे हैं, ये यूनिट नंबर 10 में आते हैं। ठीक, सिलेबस में चेंजिंग है, एक तो एक्सरसाइज चेंज हुई है, जो सीबीएसई में एक्सरसाइज लागू हैं वही एक्सरसाइज अपने यहाँ लागू हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 3 साल से पहले 6 साल का जो सिलेबस है वही वापस लौट करके आ गया है। ठीक, जो एक्सरसाइज है वो चेंज है। थ्योरी में टॉपिक 1-2 कम कर दिए गए होंगे इस सिलेबस में, जो अभी आप पढ़ रहे थे पिछले सत्रों में, उससे जैसे ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, इसमें कम कर दिए हैं। बाकी ये गुरुत्वाकर्षण है, भौतिक जगत मापन है, मात्रक है, सरल रेखा में गति है, इनमें ज़्यादा कहीं भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। अंतर मिलेगा, थोड़े टॉपिक घटा दिए गए हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में कम किए गए हैं और दोलन और तरंगों में। बाकी किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक कम नहीं किए गए, वो आपके उतने ही हैं। इसमें हम आपको पहली यूनिट पढ़ाएंगे और पहली यूनिट में सबसे पहले पढ़ाएंगे बेटा आपको चैप्टर नंबर 2, मात्रक एवं मापन।
ठीक है ना। क्यों, जब मात्रक आपको पता होगा, अब आप कहेंगे सर भौतिक जगत पढ़ाओ, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसको पढ़ाने के बाद फिर भौतिक जगत पढ़ाएंगे तो वो भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना सही है। आप सिलेबस देखो, बुकें मार्केट में आ गई हैं और बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो, मैं वीडियो में स्लो बोलूँगा, एक कॉपी और पेन लेके बैठें, मैं बोलूँ हेडिंग डाल लो और उसमें ये लिखना है, उसको आप लिख लें, ठीक है ना। एक्सरसाइज हम करा देंगे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब आपको सबसे पहले बताएंगे साइंस की परिभाषा, उसके बाद फिजिक्स की, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे मात्रक एवं मापन वाला चैप्टर मैं डाल देता हूं यहाँ पे। 2 चैप्टर है मात्रक एवं मापन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले आपने विज्ञान की परिभाषा सुना देते हैं, 10th में भी आपको गुरुजी ने पढ़ा दी होगी। साइंस यानी जो साइंस है उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है। किससे? साइंटिया से, जिसे संस्कृत भाषा में बिजनॉन कहा जाता है। बिजनॉन, VIJNAN, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। इसे अरबिक भाषा में इल्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्म। तब ये कहा गया कि प्रकृति में प्रेक्षण और प्रयोगों द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी अब परिभाषा आप साइंस की लिखें तो उसे क्या लिखेंगे? प्रकृति में मानव द्वारा प्रयोग एवं प्रेक्षणों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। इसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं क्यों हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपने चारों ओर वातावरण में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमको, 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, एक तो लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। इस आधार पर जो साइंस है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी वह शाखा जिसके अंतर्गत लिविंग थिंग्स की स्टडी आती है, यानी साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे तो कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंस। लिविंग थिंग्स का अध्ययन करेंगे। और दूसरी शाखा जिसके अंतर्गत हम नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। ठीक है ना। इतना काम सही है। इसके बाद फिजिकल साइंस में किस किस का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में किस किस का अध्ययन करते हैं, हम आपको अगले वीडियो में कल से स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें।